आज की कहानी है चुड़ैल माँ की ममता। एक गांव में राहुल नाम का लड़का शीतल नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। कुछ समय बाद राहुल और शीतल को एक बेटी होती है। राहुल के माँ बाप को शीतल पसंद नहीं होती। उसकी माँ शीतल को बहुत परेशान करती है। फिर भी शीतल सबका बहुत ख्याल रखती है, यहां तक कि उनके पालतू कुत्ते टॉमी का भी। अगली सुबह राहुल को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। राहुल के जाने के बाद पीछे से राहुल के माँ बाप शीतल को कुल्हाड़ी से मार देते हैं और उसे घर के आंगन में दफना देते हैं। फिर दोनों मिलकर खुश हो जाते हैं। उसकी माँ बोलती है, चलो बला टली, अब मैं अपने राहुल की शादी बहुत पैसे वाले घर में करवाऊंगी। तभी राहुल की बेटी तेज तेज रोने लगी। ये देखकर राहुल की मां गुस्से में बोलती है कि मां से जान छूटी नहीं और बेटी का रोना शुरू हो गया। फिर राहुल के माँ बाप उसको उठाकर आंगन में वहीं लिटा देते हैं जहां शीतल को दफनाया था, और फिर दोनों अंदर सोने चले जाते हैं। शीतल की बेटी वहां बहुत तेज तेज रोने लगती है। ये देखकर शीतल की आत्मा तड़प उठती है। वो चुड़ैल बनकर बाहर आ जाती है। जब वो अपनी बेटी को गोद में उठाना चाहती है तो वो उठा नहीं पाती। वो भी अपनी बेटी को देखकर रोने लगती है। फिर वो अंदर दूध लेने जाती है तो वो देखती है उसके सास ससुर बहुत खुश हैं उसे मारकर। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मार नहीं पाती। फिर वो बहुत परेशान होने लगती है। बोलती है, हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी बच्ची बाहर भूख से रो रही है और इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो फिर आंगन की तरफ जाने लगती है। तब टॉमी उसे देख लेता है। उसे देखकर भौंकने लगता है। चुड़ैल टॉमी को अपने साथ ले जाती है और टॉमी से कहती है, टॉमी, मेरी बेटी को बिस्तर पर लेटा दो। टॉमी चुड़ैल की बेटी को बिस्तर पर लेटा देता है। टॉमी किचन से दूध की बोतल लाकर अपने मुंह से बोतल पकड़कर उसकी बेटी को दूध पिलाता है। वो दूध पीकर सो जाती है। चुड़ैल टॉमी से कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम जानवर इंसानों से अच्छे होते हो। कम से कम दर्द तो समझते हो किसी का। फिर अगली सुबह राहुल की मां गुड़िया को बेड पर लेटा देख गुस्से से कहती है, ये मनहूस यहां कैसे आई? चलो छोड़ो राहुल के पापा, मैंने राहुल से कह दिया है शीतल घर से चोरी करके भाग गई है, और आज मैंने टीना को भी बुला लिया है। राहुल भी आता ही होगा। अब तो हमारे घर की बहू टीना ही बनेगी। चुड़ैल उनकी सारी बातें सुन रही होती है। गुड़िया फिर भूख से रोने लगती है, लेकिन राहुल की मां उसे दूध नहीं देती। उसके माँ बाप बाहर घूमने निकल जाते हैं। टॉमी उन पे भौंकने लगता है। गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। चुड़ैल ये सब देखकर परेशान हो जाती है और बोलती है, हे माता रानी, मेरी मदद कर। मैंने तेरी इतनी सेवा की है, तू भी तो एक मां है, मेरी मदद कर दे आज। तभी चुड़ैल के अंदर ऊपर से एक रोशनी पड़ती है। उसके अंदर शक्ति आ जाती है और वो अपनी बेटी को गोद में उठा पाती है। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर गुड़िया को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगती है। जब रात हो जाती है, तब राहुल के माँ बाप घर वापस आते हैं। वो देखते हैं गुड़िया हवा में है, तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि गुड़िया चुड़ैल की गोद में होती है और उन दोनों को चुड़ैल दिखाई नहीं देती। वो दोनों डरकर घर से बाहर भाग जाते हैं। उन्हें बाहर जाकर राहुल मिलता है। राहुल उनसे भागने का कारण पूछता है। उसकी मां कहती है, बेटा, घर में भूत है। जब वे सब घर जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। गुड़िया बिस्तर पर आराम से खेल रही होती है। शीतल उसके पास ही खड़ी होती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। राहुल कहता है, मां, यहां कोई नहीं है, आप दोनों सो जाओ। फिर राहुल घर के बाहर बैठकर
शीतल को याद करके रोने लगता है। अगली सुबह टीना राहुल के घर पर आ जाती है। राहुल के माँ बाप राहुल से टीना के साथ शादी करने को कहते हैं, लेकिन राहुल मना कर देता है और वहां से चला जाता है। राहुल अपने दोस्त रमेश के घर जाकर शीतल को ढूंढने के लिए कहता है और वहां राहुल के माँ बाप और टीना मिलकर गुड़िया को मारने की तरकीब सोच रहे होते हैं। चुड़ैल उन्हें ऐसा करते देख बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। राहुल की मां कहती है, चलो इसकी मां की तरह इसको भी मारकर दफना देते हैं। चुड़ैल को गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को उसकी गोद में से छीन लेती है और कहती है कि किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं जान से मार दूंगी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां गांव वाले आ जाते हैं और तभी राहुल भी वहां आ जाता है। चुड़ैल उसकी मां की गर्दन पकड़कर हवा में उठा देती है। राहुल कहता है, मां, आप और गुड़िया हवा में कैसे लटके हो? उसकी मां कुछ बोल पाती उससे पहले वो उसकी मां को जमीन में पटककर जान से मार देती है। वो टॉमी से कहती है, मेरी मदद करो। राहुल को सच तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि ये शक्ति मुझे कुछ ही दिनों के लिए मिली है। टॉमी राहुल की पैंट पकड़कर वहां उसे ले जाता है, जहां शीतल की लाश दबी होती है। राहुल कहता है, टॉमी, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? टॉमी वहां की जमीन खोदने लगता है। वहां शीतल की लाश निकलती है। शीतल की लाश देखकर राहुल शॉक हो जाता है। वो रोने लगता है। शीतल, ये सब किसने किया? तभी शीतल राहुल के बाप की गर्दन पकड़कर हवा में उठा देती है। राहुल का बाप डर से कांपने लगता है और कहता है, शीतल बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। हमने ही तुम्हें मारा है। राहुल कहता है, शीतल, अगर तुम यहां हो तो प्लीज मेरे सामने आओ। चुड़ैल माता रानी से कहती है, हे माता रानी, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मुझे मेरे पति के सामने आना है। तभी शीतल के ऊपर एक रोशनी पड़ती है। वो सबके सामने चुड़ैल रूप में आ जाती है। राहुल उसके गले लगकर रोने लगता है। शीतल अपनी बेटी राहुल के हाथ में देकर कहती है, अब से तुम्हें इसकी अच्छे से परवरिश करनी है, इसका ध्यान रखना है। ये सब कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। राहुल बैठकर रोने लगता है।